बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, कल गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और खान साहब अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के केसेस चलाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गो के गवर्नमेंट के इस कदम को हर किसी ने गैर जमहूरी गैर आइनी करार दिया और सारी की सारी जमातों ने इसको फिस्तायत की नई मसाइल कायम करने के मुतरादिफ करार दिया। शाद खान अब्बासी साहब हो, ANP हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सभी ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जबकि जावेद लतीफ़ साहब भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर काशिफ अब्बासी साहब ने इंकशाफ किया कि मैंने इस फैसले के बाद पाकिस्तान ये जो मुस्लिम लीग नून है इनके मेंबर से MNA से मुतालबा किया, इनके साथ कांटेक्ट किया कि आए प्रोग्राम में बैठें और इस फैसले का दफा करें, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको खुश आइंद करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका वेलकम किया कि आप आएँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लेकर जाएं आर्टिकल 6 का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, और उसके बाद जो गेम है वो आनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में। ये मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास मौक़िफ़ है, जो स्टांस मौजूद है वो ये है साइफ़र नंबर 1 साइफ़र और नंबर 2 9 मई। अब 9 मई पर अगर पाबंदी लगानी थी तो ये 2022 में लगनी थी, 10 मई को लगनी थी, उसके हफ्ता 10 दिन के अंदर लगनी थी। अब इलेक्शन हो गया, 2024 का इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, और जीतने के बाद जब अगर ये पाबंदी लगती है और फिर जीतने के बाद भी नहीं, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला होने के बाद जब ये पाबंदी की बात होती है तो ये बदनीति पर मुबनी है। अगर कोई ऐसा फ़ैसला होता, अगर ये मुल्क दुश्मन जमात होती तो 9 मई 2024 के फ़ौरन बाद ही ये फ़ैसला होना था। दूसरी बात, इसके लिए खान साहब ने कल भी कहा अदालत में जब ऑडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे थे, तो मैंने काजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमारा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी वाला केस लगाएं, समाअत करें, लेकिन काजी साहब नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है कि आप इसका फ़ैसला करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सबूत देना पड़ेंगे, वहाँ पर केस लगेगा, गवर्नमेंट को केस लड़ना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कसूर था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो हर एक का किरदार तयन किया जाएगा कि वो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस किधर थीं, क्यों इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या जो भी लोग वहाँ पर एंटर हुए इन हाउसेस में, जनाह हाउस में, थाना जलाओ गिराओ वगैरह, तो फोर्सेस उस वक्त कहाँ मौजूद थी। दूसरी बात, पहले ये केस सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस फाइल किया हुआ है पहले उसकी समाअत करें। दूसरी तरफ लिहाजा जब ये बातें आएंगी तो सारी कहानी खुलकर सामने आएगी। 9 मई कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वो तस्वीरें, फिर वो वीडियोस भी सामने आएंगी, जो ट्रकों से उतर कर अवाम में लोग जाते थे, इंतशार दिलाते थे, लेकिन जो चेहरे बिल्कुल वाज़ह थे, सामने थे, नारे लगा रहे थे, अवाम को लेकर अंदर जा रहे थे, वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए और वो कहाँ गए। ये सारी बातें, इन सारी बातों का तयन होगा। दूसरी तरफ साइफ़र का केस है गवर्नमेंट के पास, जो एक वजह है साइफ़र केस, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, पता नहीं क्या क्या होगा। उस साइफ़र केस में तो खान साहब बरी हो चुके। इट मीन्स कि वो साइफ़र केस ग्राउंडलेस था, इसलिए वो फेक झूठा केस था, तो खान साहब हो गए उसमें बरी। अब ना तो साइफ़र मौजूद रहा और ना ही 9 मई मौजूद रहा, क्योंकि 9 मई को अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 1 साल हो गया है, और 9 मई के बाद अब तक कोई फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बतौर जमात नहीं हुआ है, इसलिए अब पाबंदी नहीं लग सकते। अगर आर्टिकल 6 की बात करें तो कासिम सूरी साहब का फ़ैसला था, रूलिंग दी थी उन्होंने, आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ जो बात है और खान साहब के ख़िलाफ़। अगर आप रूलिंग की बात करें तो वो रूलिंग दी थी कासिम सूरी ने। इसमें अगर किसी को सज़ा होनी है तो वो होनी है कासिम सूरी साहब को।
लेकिन वो कासिम सूरी का बतौर डिप्टी स्पीकर एक फ़ैसला था। उन्होंने आइन को सबोताज नहीं किया था, आइन को मुअत्तल नहीं किया था, आइन को गैर फ़ाल नहीं किया था, इसलिए ये केस भी उनके ख़िलाफ़ नहीं बनता और ये केस भी हो जाना खारिज। जबकि इमरान खान का आइन के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है और ना ही तल्लक है आरिफ अलवी साहब का। वो सदर थे, बतौर सदर अपनी ड्यूटी करते रहे थे, इससे किसी को भी उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको खैर मुकदम क्यों किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कह रही है कि आओ पढ़ें बिस्मिल्लाह लेके आए केसेस आप अदालतों में? वो इसलिए कि जब 9 मई के हवाले से केस कोर्ट में आएगा तो तयन होगा कि 9 मई आखिर करवाया किसने, और 9 मई के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है उस पर भी फैसला आ जाएगा। जुडिशल इंक्वायरी भी होगी, जुडिशल तहकीकात भी होंगी, और उसके बाद एक्चुअली आर्टिकल 6 बनता किस पर है और लगता किस पर है उस बात का तयन हो जाना है। वो किस पर बनता है? 2 बातें हमारे पास। नंबर 1 है इलेक्शन होना था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था पंजाब और केपी के असम्बलीज़ का, लेकिन बगैर किसी वजह के उस इलेक्शन को नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी उस इलेक्शन को नहीं करवाया। लिहाजा जो इसके ज़िम्मेदारान थे उस वक्त की काबीना पूरी की पूरी, क्योंकि आइन क्लियरली कहता है कि आपने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है, लेकिन नहीं करवाया गया, और इलेक्शन कमीशन ये ज़िम्मेदार होंगे आर्टिकल 6 के। उससे भी बड़ी बात साइफ़र, आपको याद होगा इस्लामाबाद में जब हेयरिंग चल रही थी साइफ़र केस में अपील की, तो गवर्नमेंट के वकील ने, सरकार के वकील ने एक बात मानी थी। उन्होंने कहा कि जी हाँ, जब साइफ़र पर आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो उन्होंने कहा जी, उनका ये बयान था अदालत में कि जो इमरान खान ने बोले थे साइफ़र के वही अल्फाज थे, जो खान साहब ने बोले थे साइफ़र के वही अल्फाज थे, और वो अल्फाज ये थे कि अगर इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिराया तो हम माफ़ नहीं करेंगे। और इसमें फिर ये हुक्म मानने के कौन कौन इसमें मुलव्वस थे, वो सभी असल में मुल्क के साथ उन्होंने गद्दारी की है कि एक चलती हुकूमत को किसी गैर मुल्क के कहने पर आपने गिराया है और उससे फ़ायदा उठाया है। असल में गद्दारी उन्होंने किया और आर्टिकल 6 असल में उन पर लगेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आर्टिकल 6 का केस अदालत में जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता खुल जाए, क्योंकि खान साहब जमहूरी माइंड के बंदे हैं। उन्होंने इनको माफ़ कर देना था, ना उन्होंने किसी तहरीक की पाबंदी पर जाना था, ना उन्होंने आर्टिकल 6 की तरफ जाना था। लेकिन अगर इन्होंने एक बार ये दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिए तो खान साहब आज नहीं कल परसों, महीना 2 महीने बाद वापस आ जाएंगे, और आने के बाद उन्होंने फिर पाबंदियाँ भी लगानी है और आर्टिकल 6 भी करना है, अप्लाई करना है। और किन पर होना है? जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया था और जिन्होंने चलती चलाती गवर्नमेंट को साइफ़र के नतीजे में गिराया था। और दूसरी बात, आर्टिकल 6 लगाने के लिए, किसी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए अवाम की इखलाकी जमहूरी ताकत और हमायत हासिल होना ज़रूरी होती है, जो कि इस वक्त PDM के पास नहीं है, खान साहब के पास है, और खान साहब इसको बड़ी आसानी के साथ करेंगे। इस वक्त तक इतना ही, आगे अब बहुत कुछ होने जा रहा है। ख़ास तौर पर काजी साहब का 4 रिटायर्ड जजेस को वापस लेकर अक्सरियत बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया।